तो एक तरफ भारतीय रुपया इतिहास के सबसे कमजोर स्तर पर है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी 100 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुका है। हालांकि पिछले 2 दिन में मामूली गिरावट जरूर हुई है, लेकिन उसका असर अब तक कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि महंगाई की मार लगातार आम आदमी पर पड़ती हुई दिख रही है। पहले बाकी देशों में वो महंगाई की मार दिख रही थी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो है 44%, 56% और कई देशों में तो 80% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे देश में यानी भारत में अभी इस महंगाई की मार का उतना असर नहीं दिख रहा। 4% तेल की कीमतों में जरूर बढ़ोतरी हुई है, जिसे सरकार मान रही है कि बाकी देशों से बेहतर हालात भारत में हैं। लेकिन यहां पर इसी महंगाई की मार से जनता हाहाकार में है क्योंकि यहां पेट्रोल डीजल के दाम 5 दिनों में पिछले 2 बार बढ़े, सीएनजी के दाम 2 बार बढ़े, ब्रेड महंगी हो चुकी है, सोना चांदी महंगा हो चुका है। इसके अलावा जिस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, क्या ये महंगाई की मार और कितने दिन तक जारी रहेगी? अब इसको लेकर लगातार यहां पर विपक्ष अब हमलावर दिख रहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कल कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक मुद्दे पर विफल रही है। अब जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसका झटका किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों को लगेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत मुश्किल समय आने वाला है और ये आर्थिक झटका इस तरह से लगेगा जैसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। तो लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को महंगाई के इस मोर्चे पर घेरते हुए तमाम आरोप लगा रहा है और इधर सरकार बाकी दुनिया के बाकी देशों से बेहतर हालात का हवाला देते हुए अभी भी चीजें कंट्रोल में हैं। हालांकि बचत संदेश तो पीएम का लगातार इससे पहले सबसे पहले बचत संदेश ही दिया गया था, जिसके चलते लोगों को विदेश यात्रा ना करने की, ईंधन बचाने की जो अपील की गई थी ताकि विदेशी मुद्रा पर जो दबाव है वो कम से कम पड़े। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात, वैश्विक संकट, युद्ध का ये संकट आखिर अगर ये जारी रहता है, क्योंकि ट्रंप का आज बहुत अहम बयान सामने आया। आज ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो सकता है और ईरान भी जो है वो समझौते के लिए काफी बेताब है। अब ऐसे में पलटवार ईरान की तरफ से भी किया गया है कि अगर इस बार युद्ध होगा तो अमेरिका चौंक जाएगा। अब वहां से जो संकेत है वो कुछ और मिल रहे हैं, यहां ट्रंप कुछ कह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसका असर झेल रही है। आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बयान सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं और जब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान में पहुंचते हैं तो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से ही माल आपके घर आता है। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। राहुल गांधी जी जो कि अभी अभी अपनी विदेश यात्राओं के खर्चे के भुगतान संतुलन में बुरी तरीके से फंस गए हैं और जो विगत लंबे समय से भारत में भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत अराजकता उत्पन्न करने में असफल हो गए हैं, वो अब आर्थिक जगत में भ्रम और अव्यवस्था की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। दलित सबसे ज्यादा, हमारी बेटियां सबसे ज्यादा, महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं और फिर सरकार वो आंकड़े देना क्यों भूल जाती है कि हमारा रुपया कितना और गिरेगा। क्या पाताल लोक में ढूंढेंगे जाके रुपया को? क्या रुपया इतना नीचे जाएगा कि लग रहा है पाताल लोक की तरफ दिशा बन गई है। अभी जनता सावधान रहे, बीजेपी और बढ़ाएगा डीजल पेट्रोल की कीमत। ये जो गैस सिलेंडर और महंगा होगा। अरे अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं, नो वर्क का भी ये करेंगे फैसला कि आप काम ही मत करो, घर बैठो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान हमारे देश में आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही आ रहा है। हमारा देश केवल अकेला है जहां 4% केवल डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, नहीं तो 13.9 से लेकर के
89.7% तक महंगाई अलग अलग देशों में अलग अलग परसेंटेज में बढ़ी है। उसमें नई बात क्या है, ये तो होने वाला ही था। वो महंगाई खा रही है, मार रही है। ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ और मोदी जी के घर के सामने जाकर या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैश्विक संकट है, पश्चिम एशिया का संकट है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे दुनिया को झकझोर दिया है। अब भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर है नहीं, हम आयात करते हैं, तो स्वाभाविक है जहां तेल उत्पादन हो रहा है वहीं संकट खड़ा है। तो ये चुनौती केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, दुनिया के लिए है।